प्यारे मित्रों, ओम नमस्ते। मैं आलोक कुमार पटवा आज के इस व्याख्यान में चर्चा करने वाला हूँ हठ योग प्रदीपिका के एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्लोक की। और वह श्लोक है कि राजयोगम बिना पृथ्वी, राजयोगम बिना निशा, राजयोगम बिना मुद्रा, विचित्रा बिना शोभते। ये जो सूत्र है, ये जो श्लोक है, इसी हम श्लोक की आज व्याख्या करेंगे, जिसमें स्वामी स्वात्माराम जी ने कहा है कि यदि आप चाहे जितना भी आसन का अभ्यास कर लें, चाहे जितना आप प्राणायाम का अभ्यास कर लें या कि मुद्रा का अभ्यास कर लें, ये आसन, ये प्राणायाम और ये मुद्रा तब तक निष्प्रभावी हैं, निष्फल हैं, जब तक राजयोगी की प्राप्ति नहीं हो पाती। अर्थात जब तक समाधि की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक चाहे आप जितना आसन कर लीजिए, चाहे जितना प्राणायाम कर लीजिए या कि कुंभक कर लीजिए, और चाहे जितना आप मुद्रा कर लीजिए, ये सब निष्प्रभावी ही रहेंगे या कि निष्प्रभावी ही होने वाले हैं। तो ये जो शब्द हैं, राजयोगम बिना पृथ्वी, राजयोगम बिना निशा, राजयोगम बिना मुद्रा, विचित्रा बिना शोभते, आज हम इन शब्दों का अर्थ, शाब्दिक अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले भावार्थ जान लेते हैं। स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि राजयोगम बिना पृथ्वी, पृथ्वी से तात्पर्य है आसन, ठीक है, और राजयोगम बिना निशा, निशा से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, कुंभक या कि प्राणायाम से है। राजयोगम बिना मुद्रा, और राजयोग के बिना अर्थात समाधि की प्राप्ति के बिना, चित्त वृत्तियों के निरोध हुए बिना, ठीक है ना, क्या है, चाहे आप जितना मुद्रा का अभ्यास कर लीजिए, सब व्यर्थ है। विचित्रापि न शोभते, ये सब महान होते हुए भी, विचित्रापि अर्थात विशेष जो है, असाधारण होते हुए भी, विशेष क्षमता के क्षमता से युक्त होने के पश्चात भी ये सब क्या है, ये सब निष्फल हैं। कब तक, जब तक राजयोगी की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक समाधि की प्राप्ति नहीं हो जाती। ठीक है, ये सब सारे अभ्यास, आसन चाहे कर लीजिए, चाहे कुंभक कर लीजिए, चाहे मुद्रा कर लीजिए, ये सब व्यर्थ हैं। तो यही इसका सूत्र है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो पृथ्वी शब्द किया गया है वर्णित, अर्थात राजयोगम बिना पृथ्वी, क्या कहा गया है कि राजयोग की प्राप्ति के बिना आपका आसन बेकार है, निष्फल है, निष्प्रभावी है। ठीक है, फिर कहा गया राजयोगम बिना निशा, निशा से तात्पर्य क्या है, निशा से तात्पर्य है कुंभक, कुंभक अर्थात प्राणायाम। ठीक, तो निशा इक्वल टू कुंभक, पृथ्वी इक्वल टू आसन, निशा इक्वल टू कुंभक, मुद्रा इक्वल टू मुद्रा ही है। जितने भी खिचड़ी मुद्रा, महामुद्रा है ना, महावेद इत्यादि जो मुद्राएं हैं, ये सभी मुद्राएं विशेष होते हुए भी तब तक निष्फल हैं, तब तक निष्प्रभावी हैं, तब तक कोई जो है इनका लाभ नहीं है, जब तक कि आप राजयोग की प्राप्ति न कर पाएँ, अर्थात समाधि की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक ये सब व्यर्थ हैं। तो यही था आज के हमारे श्लोक का अर्थ, यही हम समझने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इन शब्दों का, जैसे कि पृथ्वी, निशा और मुद्रा, इनका शाब्दिक अर्थ क्या है इस संदर्भ में। तो यही आज का हमारा मुख्य विषय था। आशा करता हूँ अब आप लोगों को इस सूत्र का, इस श्लोक का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। पुनः किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमस्ते।